अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं क्यू आर फैक्टराइजेशन के बारे में, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इजी मेथड में कि हम किस तरह से क्यू आर फैक्टराइजेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यू आर फैक्टराइजेशन बेसिकली हमारे पास एक फॉर्म होती है जिसमें हमें कहा जाता है ए इज़ इक्वल टू क्यू एंड आर। इसमें ए हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स होता है जो गिवन होता है, क्यू एंड आर मैट्रिक्स हमने खुद कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है जो गिवन है। अब हमने क्या करना है, उसे क्यू आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्यू एंड आर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। क्यू हम इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करते हैं। ऑर्थोगोनल बेसिस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग ग्राम-स्किट प्रोसेस। एंड देन हमारे पास जो आर मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इक्वल होता है। यानी कि अगर इस तरह से हो, ऊपर हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे और नीचे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। ये हमारे पास क्या है, क्यू है। मैं यहाँ से थोड़ा कलर डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ 1 1 1 1 1 1, यानी कि अपर में क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर में ज़ीरोज़ होंगी। ये हमारे पास बेसिकली होता है आर के इक्वल। क्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसी मैट्रिक्स को यूज़ करना है और क्यू फाइंड करना है हमें ऑर्थोगोनल बेसिस के ज़रिए। ठीक है, इसमें आप देखें तो हमारे पास जो है वो आर भी गिवन होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और जो ए होता है वो तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है, और आर हमें पता है वो हम खुद बना लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। हमें बेसिकली फाइंड करना होता है क्यू। ठीक है, अब हम क्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि और क्यू आर फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया जो फार्मूला होता है वो ए इज़ इक्वल टू क्यू आर होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं और फिर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर हम आर को इसी साइड पे रखें और क्यू जो है वो दूसरी साइड पे चला जाए तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आता है, आर इज़ इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम क्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। क्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है क्या करना होता है, हमें ऑर्थोगोनल बेसिस कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें x1 x2 x3 हैं। अब हमें क्या करना है, v1 v2 v3 कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जब भी हमें क्वेश्चन आएगा हमने अपने फर्स्ट वाले v1 को, फर्स्ट वाले x1 को हमेशा v1 के इक्वल कह देना। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि x1 में जो भी वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, v1 में होगी। ठीक है, हमें अपने क्यू मैट्रिक्स में v1 v2 v3 कैलकुलेट करना था। v1 जो है वो हमें ऑलरेडी पता है कि जो v1 है वो किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है। अब हमें v2 कैलकुलेट करना है, v3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए फार्मूलाज देखते हैं v2 एंड v3 के लिए। v2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, v2 इज़ इक्वल टू x2 माइनस x2 डॉट x1 डिवाइडेड बाई x1 डॉट x1, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x1। ये हमारे पास फार्मूला है v2 कैलकुलेट करने का। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखें तो x2 डॉट x1 कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पर जो है कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, आप दोनों वेक्टर्स को लेंगे, उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। अगर आपको नहीं आता, आपने नहीं पिछली वीडियोस भी देखी, तो आप क्यू आर फैक्टराइजेशन ईजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर आप देखें हमने x2 डॉट x1 लेना है, तो x2 डॉट x1 हमारे पास 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 के साथ, -1 को 4 के साथ, 1 को -4 के साथ, 1 को 2 के साथ, और फिर हमें इनके दरमियान एडिशन साइन रखते जाना है। ठीक है, एडिशन साइन रखने के बाद यहाँ पर आप देखें x2 डॉट x1 का हमारे पास आंसर आया है -5। एंड देन हमने कैलकुलेट करना है x1 डॉट x1, यानी कि x1 की जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको x1 के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद हमारे पास आया है 5 आंसर। तो यहाँ पर हम पुट करें -5 एंड 5 और कटिंग करें तो यहाँ से बचता है -1। अब हमने क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, यानी कि x1 की जो भी वैल्यूज़ हैं हम उनके साथ माइनस का साइन लगा देंगे।
एक माइनस का साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, x2 माइनस कर देंगे उसमें से x1, ठीक है। x2 का जो भी वेक्टर होगा वो माइनस होगा x1 में से। फिर माइनस होने के बाद हमारे पास क्या होगा, v2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये वेक्टर आ चुका है v2, ये हमारे पास v2 आ चुका है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, v3 कैलकुलेट करना है। अब आपने v1 v2 v3 कैलकुलेट करना है। ये आपको कैसे पता चला था, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया था उसमें कितने कॉलम्स थे, कितने हमें वेक्टर्स दिए गए थे, x1 x2 x3 3 तक दिए गए थे, इसलिए हम 3 वेक्टर्स फाइंड करेंगे, v1 v2 एंड v3। यहाँ पर v3 के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, x3 डॉट v1 कैलकुलेट कर लेना है, x3 डॉट v2 कैलकुलेट करना है, v1 डॉट v1 एंड v2 डॉट v2। ये कैलकुलेट करने के बाद आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास v3 भी आ जाएगा। अब आप सोचें कि हमारे पास जो पीछे था q, हमने कहा था कि इसमें हमारे पास q किसके इक्वल होगा, q बेसिकली इक्वल होगा v1 v2 एंड v3 के। q हमारे पास इसके इक्वल होगा, और जो r है वो हमें पता है, और मैट्रिक्स a जो है वो भी हमें दिया गया है। अब हम q को और a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है r आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, v3 कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है 1 0 1 3 एंड -3। ये हमारे पास v3 तक कैलकुलेशन हुई है। अब हमने पुट करनी है अपने मेन फार्मूला में, जो कि है हमारे पास q, ठीक है। वो बेसिस हमने यहाँ पर लिखनी थी, लेकिन आपने देखना है कि वो जो बेसिस हमारे पास कैलकुलेट हुई हैं, हमने उनको सबसे पहले वेक्टर की फॉर्म में लाना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपने v1 v2 v3 निकाले हैं, आपने क्या करना है, उनको वेक्टर की फॉर्म में लाना है। वेक्टर की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें v1 वेक्टर v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर। वेक्टर की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, v डिवाइडेड बाय v की नॉर्म यानी कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हमारे पास v वेक्टर आ चुका है एंड नीचे आपने v की नॉर्म कैलकुलेट कर लेनी है। v की नॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं क्लियर कर लूँ। यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास अगर ये वाला आप समझ लें एक वेक्टर है और इसकी मैंने नॉर्म फाइंड करने है, तो वो किसके इक्वल होगी, इस तरह से स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड देन प्लस में -2 का स्क्वायर। ये हमारे पास नॉर्म होगी v3 की। इसी तरह अपने v1 v2 v3 तीनों की नॉर्म फाइंड कर लेनी है, ठीक है। नॉर्म फाइंड करने के बाद आपने उस जो भी वेक्टर आएंगे उनको q में रख देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें v1 v2 एंड v3 तीनों की जो है वो नॉर्म फाइंड की गई है। नॉर्म फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर q मैट्रिक्स में लिख देंगे, ठीक है। और हमने देखा था r किसके इक्वल था, r इज इक्वल टू q ट्रांसपोज ऑफ a। अब q का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी कि इसकी जो रोज़ होंगी वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी और जो कॉलम्स होंगे वो रोज़ में चेंज हो जाएंगे। ये हमने q का ट्रांसपोज ले लिया है। यहाँ पर अब हमने क्या किया है, हमारे पास जो फॉर्म थी वो कुछ इस तरह से थी, a इज़ इक्वल टू q r, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने r जो है वो इसी साइड पे रहने दिया था और q जो है वो हम इस साइड पे ले आए थे, यानी कि a एंड q ट्रांसपोज। बट अब आप देखें तो हमारे पास q भी आ चुका है, r भी आ चुका है और a भी आ चुका है। अब आपने क्या करना है, r की जगह पे उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, जो कि हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता चलेगा, जो हमें a का मैट्रिक्स a का ऑर्डर दिया जाएगा वही r का ऑर्डर होगा। हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस r को और इस q को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि होगा क्यू आर फैक्टराइजेशन का आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आप कैलकुलेटर के ज़रिए से भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप वो जो है वो भी एक्सेस कर सकते हैं जाके, हम मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, क्यू आर फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।